नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा शीघ्र, मतदाता सूची को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी। झारखंड निर्वाचन आयोग ने इस साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची विखंडीकरण का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही 1 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का कहा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2022 को अर्हता अतिथि मानकर अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी में किया जा चुका है, जिनकी हार्ड कॉपी मंत्रिमंडल के निर्वाचन विभाग द्वारा सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह पंचायत राज पदाधिकारी इस निर्देश के अनुसार आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करेंगे। मतदाता सूची के विखंडन की प्रक्रिया में ध्यान रखा जाएगा कि मतदाता सूची की प्रखंडवार प्रतियां पूर्ण और सुसंगत हो। साथ ही पदाधिकारी पूरी तरह जांच कर संतुष्ट हो लेंगे कि कोई भाग छूट तो नहीं गया है। झारखंड पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की राशि तय, जाने कौन से उम्मीदवार कितना खर्च कर पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा उपगत एवं प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की अधिसीमा निर्धारित कर दी है। कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उपगत एवं प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अगस्त 15 को निर्धारित की गई थी। वर्ष 2015 के पश्चात लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं तथा इस अवधि में 2015 में पंचायत चुनाव के आम निर्वाचन के साथ वर्ष 2018 के उप निर्वाचन भी संपन्न कराए जा चुके हैं। इन निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन व्यय की अधिसीमा के पुनः निर्धारण हेतु आयोग ने इस विषय की गहन समीक्षा की है एवं देश के अन्य राज्यों में निधि निर्धारित निर्वाचन व्यय की अधिसीमा का भी अध्ययन किया है। अनाज नहीं बांटने पर रांची जिले के 15 अफसरों का वेतन रुका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 माह का अनाज वितरण नहीं करने पर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 15 अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। इनमें 2 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, 2 पणन पदाधिकारी और शेष प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शामिल है। जुलाई एवं सितंबर 2021 में आवंटित चीनी और नमक का 100% वितरण नहीं करने पर उपायुक्त ने भारी नाराजगी जताई है। कार्य में लापरवाही पर प्रतिबंधित ASO, BSO और MO को वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना काल में ससमय खाद्यान्न का उठाव और वितरण सुनिश्चित कराए। खाद्यान्न वितरण में अच्छा कार्य करने वाले प्रखंडों की उपायुक्त ने प्रशंसा भी की है। वह बुधवार को खाद्य आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने PMGKY और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। झारखंड में कोरोना से 8 मरीजों की मौत, एक दिन में मिले लगभग 5000 नए केस। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस महामारी से प्रदेश में 12 जनवरी को 8 मरीजों की जान चली गई। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5884 हो गई है। झारखंड में बड़ी संख्या में मिल रहे नए संक्रमितों की वजह से राज्य का कोरोना इंडिकेटर लगातार खराब स्थिति में है। झारखंड में बुधवार को सभी जिलों में नए केस मिले, जिनकी कुल संख्या 4753 रही। झारखंड में कोरोना से बुधवार को 2801 मरीज ठीक भी हुए। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 30,986 हो गई है। झारखंड में बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन होगी पढ़ाई, जानिए नई गाइडलाइन। झारखंड में 5 अगस्त 2021 से 9वीं से 12वीं की
ऑफलाइन क्लास शुरू हुई थी, जबकि 24 सितंबर से 6ठी से 8वीं की स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी। इस दौरान इन कक्षाओं के लिए पूर्व में चल रही ऑनलाइन क्लास बंद हो गई थी। अब जब कोरोना संक्रमण के बढ़ने से बच्चों के लिए स्कूल बंद हो गए हैं और ऑफलाइन क्लास बंद हो गई है, तो ऑनलाइन क्लास शुरू किया जा रहा है। विषयवार शिक्षक एवं ऑनलाइन मोड में ही बच्चों की क्लास लेंगे। इसके लिए हर स्कूल अपने स्तर पर रूटीन तैयार करेंगे। हर क्लास के अलग अलग विषय के लिए शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे। इसके माध्यम से उन्हें ऑनलाइन क्लास की सूची दी जाएगी। थानेदार सुसाइड केस वसूली को लेकर दबाव बनाते थे एसपी, डीटीओ, जाने खुदकुशी की वजह। झारखंड के पलामू में थानेदार द्वारा की गई खुदकुशी का मामला उलझता जा रहा है। अपने बेटे के गंवाने वाले परिवार ने आत्महत्या की इस घटना को लेकर एसपी, डीटीओ सहित अन्य अफसरों पर संगीन आरोप लगाए हैं। पलामू के नवा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव के आत्महत्या की घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया था, लेकिन इससे परिजन नाखुश हैं। लालजी यादव के परिजनों ने इस मामले में पलामू के एसपी, डीटीओ और विश्रामपुर के डीएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालजी यादव की मौत के कारण माहौल तनावग्रस्त बना हुआ है। पोस्टमार्टम के दौरान शहर के थाना प्रभारी द्वारा मृतक के परिजनों के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। परिजनों का आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना ही पोस्टमार्टम कर दिया गया है। लालजी यादव के परिजनों का आरोप है कि पलामू डीटीओ द्वारा थाना प्रभारी रहे लालजी यादव से अवैध वसूली करने को कहा गया था। वसूली नहीं करने पर डीटीओ ने इसकी शिकायत डीएसपी से की और फिर एसपी ने मिलकर ही थाना प्रभारी से निलंबित किया। झारखंड में प्रमोशन पर रोक का आदेश निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, योग्य अफसर को झारखंड 4 सप्ताह में दे प्रमोशन। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से साल 2020 दिसंबर में लगे प्रमोशन पर रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि डीएसपी के जरिए जिन अधिकारियों को प्रमोशन के योग्य पाया जाता है, सरकार उन्हें 4 सप्ताह में प्रमोशन दे। कोर्ट ने कहा कि सरकार कुछ लोगों को प्रमोशन दे रही है, कुछ को नहीं। ये गलत है। प्रमोशन ऐसे नहीं दिया जा सकता है। मामले में डिप्टी कलेक्टर रैंक के प्रमोशन के लिए याचिका दायर की गई थी। इस मामले में रश्मि लखड़ा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि सरकार कुछ विभागों में प्रमोशन दे रही है और कुछ विभागों में नहीं। सरकार पिक एंड चूज नहीं कर सकती। पिछली सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व चंचल जैन ने अदालत को बताया था कि 24 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार की ओर से सभी प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। टीकाकरण को लेकर सख्त हुआ जमशेदपुर प्रशासन। एसडीओ का आदेश 100% वैक्सीनेशन नहीं होने पर रुकेगा वेतन। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के संबंध में एसडीओ सह वैक्सीनेशन कोषांग के वरीय प्रभारी संदीप कुमार मीना ने दिशा निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कोटि के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत अन्य को 10 जनवरी को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दिए गए 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। सभी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक वीडियो द्वारा उपलब्ध कराए गए वैक्सीनेशन शेड्यूल के अनुसार आपसी समन्वय स्थापित कर 100% टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। टीकाकरण पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित होगा। झारखंड में मुर्गी पालन के लिए लेनी होगी स्वीकृति, गाइडलाइन जारी। झारखंड में मुर्गी पालन के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जहां एक साथ 25,000 से अधिक पोल्ट्री की फार्मिंग हो रही है, यहां कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट लेना होगा। नए पोल्ट्री फार्म आवासीय परिसर से कम 500 मीटर और नदी, तालाब, नहर, पेयजल स्रोत से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित की जाएंगे। जसीडीह बांका रेल लाइन पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक इंजन। देवघर के जसीडीह बांका रेल लाइन पर जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। इसका ट्रायल सफर रहा है। परिचालन शुरू होने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। वहीं ट्रेन के आवाजाही भी बढ़ेगी। स्टेशन प्रबंधन ने बताया कि जसीडीह बांका रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है, साथ ही इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में विफल रही, पीएम मोदी से तेलंगाना के सीएम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में विफल रही है और उन पर उर्वरक और ईंधन की कीमतों में बढ़ाकर बोझ डाला। उन्होंने कहा 5 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। कोविड-19 को लेकर लद्दाख के लेह में लगाए गए नए प्रतिबंध।
लद्दाख प्रशासन ने गुरुवार को लेह में कोविड-19 को लेकर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल, छात्रावास, कोचिंग सेंटर और जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट 25% क्षमता के साथ संचालित होंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा और सार्वजनिक परिवहन आधी क्षमता के साथ चलेंगी। गुजरात में बनेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सबरी धाम को जोड़ने वाला गलियारा। गुजरात सरकार ने नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और डांग में सबरी धाम को जोड़ने के लिए 218 किलोमीटर लंबे गलियारे के निर्माण के लिए 1670 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह गलियारा सापुतारा, सबरी धाम, सोनगढ़, उकाई, देवमोगरा, मथासर और जरवानी को जोड़ेगा। कौन है इसरो के नए चेयरमैन? एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ इसरो के नए प्रमुख होंगे। सोमनाथ ने TKM कॉलेज और इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस में मास्टर्स किया है। PSLV के इंटीग्रेशन का नेतृत्व करने वाले सोमनाथ ने चंद्रयान 2 मिशन और GSLV-M के 3rd प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन, WHO ने दी चेतावनी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने ओमिक्रॉन के खतरों के बारे में लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, खास तौर से उनके लिए उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगाई है। हमें इस वायरस को मुफ्त में घूमने नहीं देना चाहिए, वो भी तब जब हमारे आसपास बहुत से लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। टेड्रोस ने कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना के गंभीर मामलों और मौत से बचाती है। कोरोना का कहर, बेंगलुरु में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कर्नाटक सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके चलते बेंगलुरु में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इनकी वर्चुअल घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य भर में स्कूल पूरी तरह से बंद नहीं किए गए हैं। कोरोना मामले के आधार पर स्कूलों को बंद करने का फैसला स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया है। 2022 में पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी राहत, जाने कितनी बढ़कर हो जाएगी पेंशन की राशि। नए साल में मोदी सरकार ने 7th पे कमीशन पेंशनरों को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल पेंशनधारियों के खाते में जल्द पेंशन की DR की राशि क्रेडिट की जाएगी। आ रही नवीन सूचना के मुताबिक पेंशनर्स की महंगाई राहत की राशि उनके पेंशन खाते में क्रेडिट करने को मंजूरी दे दी गई है। वहीं सरकार के इस फैसले से 48 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं सरकार ने बैंकों को आदेश दिया है कि बैंकों को आदेश देते हुए केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि जिन पेंशनों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है उनके पेंशन के मुताबिक महंगाई राहत उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए। मृतक दरोगा लालजी यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव। उच्च स्तरीय जांच कर न्याय दिलाने का दिया भरोसा। बीते दिन साहिबगंज जिले के 2012 बैच के दरोगा लालजी यादव की पलामू जिला के नवा बाजार थाना परिसर में संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई थी। कल डिप्टी CLP लीडर सह पोड़ियाहाट विधायक श्री प्रदीप यादव ने उनके घर जाकर शोकाकुल परिवार से मिलकर सांत्वना दिया। दामोही के पास गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, 3 की मौत, कई घायल। पश्चिम बंगाल के दोमोहानी में गुरुवार को पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 5 से 6 डिब्बे पटरी से उतरे और ट्रैक के पास ही पलट गए। इस घटना में कम से कम 3 लोगों को मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कुछ और लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है। इस बीच एक यात्री ने कहा कि ट्रेन में अचानक से एक झटका लगा, इसके बाद डिब्बे पलट गए। यात्री ने कई लोगों की मौत की आशंका भी जताई है। भारतीय रेलवे ने इस हादसे पर बयान जारी किया है। बताया गया है कि हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। घटना में ट्रेन के करीब 12 डब्बे पर असर पड़ा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।